பல்வளையாய் நாடினே வேங்கடவர்க்கென்ன விதியன்னையும் மாத்தம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. श्री गोदाम्बा जी के द्वारा विरचित श्रीव्रत प्रबंध तिरुप्पावै प्रबंध में हम आधे से ज्यादा भाग ही देख चुके हैं। गोदाम्बा जी अपने सहेलियों को जगाकर उनके साथ कृष्ण के भवन पहुंच गई और वहां जो क्षेत्रपालक और द्वारपालक थे उनकी अनुमति लेकर वहां से अंदर पहुंच गई। अंदर आने पर वहां नंदगोप था। नंदगोप की अनुमति लेकर और यशोदा माँ को उठा के उनकी अनुमति को भी लेके कृष्ण के जो प्रकोष्ठ है, कृष्ण का जो प्रकोष्ठ है, उस प्रकोष्ठ के बाहर रहते हुए इन्होंने कृष्ण को जगाने का प्रयत्न किया। कृष्ण उठा नहीं। तब ये जाने कि अरे हम तो बलराम को छोड़कर साक्षात कृष्ण को जगाने का प्रयत्न कर दिए, इसलिए बहुत क्रोधित हो गया कृष्ण, इसलिए जागा नहीं। तो क्या करते हैं, செம்பொற்கடலடி செல்வா बलदेवा உம்பியும் நீயும் உறங்கேல்। ओ बलदेवा, पैर में स्वर्णमय आभरण डाले हुए डाले डाला हुआ है बलदेव, ऐसे बलदेवा उम्बियुम नीयुम उरंगेल, आप और आपका भाई दोनों सोना नहीं, आपको उठना है, ऐसा बोले। तो बलराम जी बहुत दयालु होते हैं, तो वो सही बोल दिए। तो आप जाइए, कृष्ण को आप उठा सकते हैं, मैं तो अनुमति दे दिया हूं, ऐसा किए वो। पर कृष्ण उठा नहीं। कृष्ण उठा नहीं। तब ये लोग सोचना शुरू किए, हम क्या गलती कर दिए, अब कुछ ना कुछ गलती होगी, इसलिए तो कृष्ण जाग रहा नहीं। तो ये लोग तब ये समझते हैं कि कृष्ण को जगाने के पहले श्री नीला देवी को जगाना था। नीला देवी को जगाना था। तो ये लोग फिर से क्या करते हैं, नीला देवी को जगाते हैं। उंडु मद गणितम इस पाशुर में नंदगोपालन मरमहले, नंदगोपाल की सुषा बहु नंदगोपालन मरमहले न पिन्नाई, ओ नीला देवी बंद सिरवाई, आपको आना है और ये दरवाजा खोलना है, ऐसा बोले। पर वो आई नहीं। तब ये बोले, कंदम कंदम कमलम कुड़ली कड़धिरवाई, बहुत सुगंध वाहक केशवारी, आओ और दरवाजा खोलो। जब ये बोले ऐसे, तभी वो सुनी नहीं और वो पूछने लगी, अरे सुबह हो गया क्या, कुछ चिन्ह है क्या। तब ये लोग बोले कि अंधेंगम कोड़ी अड़ेता नखान, अरे देखो मुर्गा, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे मुर्गे आके अब शब्द कर रहे हैं, इसलिए सुबह हुआ होगा, सुबह हो गया है। तब वो मानी नहीं, वो और कुछ चिन्ह चाहिए ऐसा बोली। तब बोले, माधवी पुष्प लता जो होती है उसमें सोने वाले कोकिल भी उठकर अब शब्द करना शुरू कर दिए, वो गा रहे हैं, ऐसा बोले। उसके बाद वो पूछती है, मुझे क्या करना है बोलो। अब ये लोग बोलते हैं, வந்தார் விரலியுன் மைத்துனன் பேர் பாட செந்தாமரை கையால் சீரார் வளையொலிப்ப வந்த சிரமாய் மகிழ்ந்து। यहाँ और विशेषार्थ को बताना था कल, पर समय ना होने के कारण
दास बता नहीं पाया, बताया नहीं। इसलिए आ, थोड़ा यहाँ जो अर्थ विशेषों का अनुभव करना है उनका अनुभव लेकर उसके बाद आज का पाशुर में जाते हैं हम। यहाँ क्या होता है, गोदाम्बा जी नपी ने नीला देवी को जगाने की कोशिश करती है। तब नीला देवी पूछती है आपको क्या चाहिए। तब गोदाम्बा जी बोलती है पंदार विरली, पुकारती है पंदार विरली। पंद माने गेंद, गेंद से युक्त अंगुली वाली पंदार विरली होती है। तो क्या है ना, अब देखिए नीला देवी कृष्ण के साथ है, पर नीला देवी कृष्ण के साथ होते होते हाथ में एक गेंद को पकड़ी है। अरे क्यों स्वामी, क्यों गेंद को पकड़ी है? तो ऐसा बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मोस्टली लड़कियां, क्या करती है ना कुछ एक टॉय होता है, कुछ आ, एक बैल की तरह या कुछ ना कुछ उनका गुड़िया कुछ होती है, तो उसके साथ ही ये सोते हैं, है ना। बोलते हैं ये नहीं हो तो मुझे नींद नहीं आती, ऐसा करके वो उसके साथ ही सोते हैं, ऐसा होते हैं ना। ऐसा ये नपीने पिराटी नीला देवी इस पंद, इस गेंद है ना, इस गेंद को पकड़ती हुई ही सोती है। अरे ये क्यों स्वामी? तो बोलते हैं ये कृष्ण और नीला देवी कभी कभी गेंद से खेलते हैं। एक बार इस गेंद से खेलने पर क्या हुआ, नीला देवी जीत गई। नीला देवी जीत गई और उसको बहुत आनंद हो गया। इसलिए नीला देवी क्या करती है, उस गेंद को बहुत संभाल के रखती है, सदा सर्वदा अपने पास रखती है, क्योंकि यही गेंद मुझे आ, मुझे जिताया, इस गेंद ने मुझे जिताया। तो नीला देवी को इस गेंद पर बहुत आदर है। नहीं स्वामी, क्यों नीला देवी जीतने पर इतना खुश हो जाती है? क्योंकि ये तो अभ्यास है ना, ये तो अभ्यास है नीला देवी जो करती है। क्योंकि जब कोई भक्त आ जाता है भगवान के सामने, तब भगवान आश्रित का जब दोष देखता है, तब इसको विवाद करना पड़ता है। किसको? नीला देवी को। तब तो जीतना ही है ना। नीला देवी जीती नहीं तो हम का क्या होगा? हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नीला देवी को सदा सर्वदा जीतना है। इसलिए जो गेंद एक खेल में खुद को जिताई, जिस गेंद ने जिताया, उस गेंद पे इतना आदर है, क्योंकि नीला देवी को सदा सर्वदा जीतना ही है, कृष्ण नहीं जीतना है। नीला देवी जीतनी है, नीला देवी को जीतना है, और हमें रक्षण देना है। इसलिए वो पंदार विदली गेंद के साथ सो रही है। यहाँ गोदाम्बा जी सोचती है, अरे हम भी एक अचेतन होते तो क्या, हम भी एक अचेतन होते तो देखिए नीला देवी का स्पर्श मिलता, नीला देवी को सदा सर्वदा छोड़ते नहीं। पर देखिए हम तो चेतन बन गए, ज्ञानशाली बन गए, इसलिए हमें बाहर रहकर हमें इतना दुख अनुभव करना है। तो हम यदि गेंद के रूप में पैदा होते तो नपीने के साथ, कृष्ण के साथ सदा सर्वदा जुड़े रहते होंगे। अरे पंदार विरली। और यहाँ ये भी बोलते हैं कि देखिए पंद क्या है, अचेतन है, और जो भगवान है ना, वो भगवान है परम चेतन। तो इसे, ये अचेतन है ना, अचेतन से ये क्या दिखता है, क्या समझ में आता है? देखिए ना, ये नपीने विराटी एक और कृष्ण को पकड़ी हुई है, एक और इस गेंद को भी पकड़ी हुई है। तो ये पुरुषकार का जो कृत्य होता है ना, एक और चेतन और अचेतन, नार, नार शब्दवाच्य जो होते हैं ना उनका पकड़ना, एक और भगवान को पकड़ना, दोनों को पकड़ के रखना है ना, ये पुरुषकार का कृत्य होता है, कार्य होता है, काम होता है। इसलिए, इसलिए यहाँ क्या कर रहे हैं, पंदार विरली, तो उस गेंद को पकड़े हो, ऐसा ही हमें भी पकड़ना चाहिए, हमें पकड़ के कृष्ण के साथ जुड़ाना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ऐसे बोलते हैं पंदार विरली। और पंदार विरली पुकारते हैं तो नीला देवी पूछी क्यों आपको आना है, आप आके क्या करेंगे? तब ये बोलते हैं उन मैथुनन पेर पाड़ा, तुम्हारा जो पति है, तुम्हारा कृष्ण,
तो ये लोग बोलते तुम्हारा पति, क्यों गुस्से में है गोदाम्बा जी। गोदाम्बा जी तो कृष्ण को पति मानती है, पर यहाँ बोल रहे हैं तुम्हारे पति, तुम्हारा पति, क्योंकि अब तो कृष्ण इनको अनुभव दे नहीं रहा, नपीने को नीला देवी को दे रहा है। इसलिए ये लोग गुस्से में होकर बोलते हैं उन्मय तो नन, तुम्हारा पति, ऐसा जो तुम्हारा पति है उसका पैर पाड़ा, उसका नाम को कीर्तन करना है। यहाँ कैसे नाम के बारे में बात कर रहे हैं, सहस्रनाम में यानी गौनानि नामानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये, ऐसे बोलते हैं भीष्म पितामह। बोलते हैं यानी नामानि गौणानि, भगवान के जो जो नाम है ना वो सब गौण है, यानी भगवान के कुछ ना कुछ गुणों के बारे में बोलने वाले हैं, इसलिए भगवान के नाम गौणानी कहा जाते हैं। यहाँ ये लोग जो नाम बोल रहे हैं ना, ये गौणानी नहीं, ये क्या है, दोष को बताने वाले नाम का कीर्तन करेंगे। उन नैतुनन पेरपाड़ा, तुम्हारा जो पति है उनका बहुत सारे नाम पढ़ेंगे हम, कीर्तन करेंगे हम, यानी उसका निंदन करेंगे, ये अर्थ है। अरे क्यों निंदन करना है, तो इनका तात्पर्य यह है, जब नीला देवी और भगवान के बीच में कुछ ना कुछ विवाद हो जाएगा, तब नीला देवी के पास रहकर उसको सपोर्ट करते हुए हमें भगवान की निंदा करनी है, ये इनका मानना है। क्योंकि एक ये जो भी बच्चे होते हैं, ये बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, प्रायशः माता के पास ही जाते हैं। माता और पिता में कभी कुछ झगड़ा हो तो, उनके बीच कभी झगड़ा हो तो ये सदा माता के साइड ही लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी गोदाम्बा जी बोलती है ओ नीला देवी, हमें अंदर प्रवेश करने दो, हम जब आएंगे ना तब आपका ही सपोर्ट करेंगे, कभी भी आपको छोड़ेंगे नहीं। कुछ ना कुछ विवाद हो तो हम उस कृष्ण को ऐसी निंदा करेंगे, ऐसी निंदा करेंगे, तो हमारा सपोर्ट आपको चाहिए तो हमें अंदर भेजिए, प्रवेश करने दीजिए, ऐसा बोलती है। यहाँ एक चरित्र को बताते हैं हमारे आचार्य, ये श्री रामायण में आने वाला एक श्लोक है। अस्मिन् मया सार्धमुदारशीला शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा कांतस्मिता लक्ष्मण जातः सा त्वामाह सीता बहुभाग्य जातम्। एक बार जब वन में भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी थे, तब क्या हुआ, गोदावरी में एक स्पर्धा हुई। एक स्पर्धा, भगवान श्री राम और सीता जी के बीच में एक स्पर्धा हुई। ये क्या है, एक कंपटीशन है। क्या कंपटीशन है, गोदावरी में इनको एक जगह से दूसरे जगह तक जाना है। क्या है, ऐसा जाना है। ऐसा जाने के लिए वो क्या किए, एक रेस बोलते हैं ना, स्विमिंग रेस, ऐसा स्विमिंग रेस कर दिए। कहाँ, गोदा जी में। वहां क्या करते हैं, देखिए ना, इनको एक तीर से आ, तैरते हुए जाना है, और एक पत्थर है बीच में, गोदावरी के बीच में एक पत्थर है, उस पत्थर तक जो पहले जाएगा वो जीत गया। यही स्पर्धा है। तो भगवान श्री राम और सीता जी स्पर्धा में जुड़े। भगवान श्री राम और सीता जी, इनको उस पत्थर तक जाना था। तब देखिए क्या हुआ, भगवान श्री राम तैरना शुरू कर दिए, सीता जी भी तैरना शुरू कर दी। सीता जी बहुत श्रम से ऐसे ऐसे जा रही थी। भगवान श्री राम तो यहाँ जीतना चाहे तो बहुत आसानी से जीत सकते थे, पर जीते नहीं। भगवान श्री राम वहां हार गए। क्यों हार गए जी, उनका वेग नहीं है क्या, तेजी नहीं है क्या, तैर नहीं सकते क्या? ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छी तरह तैर सकते हैं, पर वहां उनको ये मालूम है कि कभी कभी कहीं कहीं हमें हारना भी चाहिए। ऐसा नहीं होता होता कि हमें सर्वदा जीतना ही है, जीतना ही है, नहीं। जहां हारना है वहां हारना है। देखिए ना, एक पत्नी है और एक पति है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है ना, उसको हमें जिताना है तो उस पत्नी और पति में किसी ना किसी को कभी कभी हारना पड़ता है।
वहां ये हमारा एक पराभव है, हम हार गए, ऐसा सोचना गलत है। उस हार से हम रिलेशनशिप को जिताते हैं, है ना। इसलिए कहीं कहीं हमें हारना पड़ता है। ऐसा भगवान श्री राम को तो परम रसिक है वो, इसलिए जो पत्नी है, पत्नी के पास जीतने का कुछ अर्थ नहीं है, प्रयोजन नहीं है, तो हार जाएंगे ऐसा सोच लिए भगवान श्री राम। तो क्या हुआ, सीता जी बहुत तेजी से तैर रही थी, भगवान श्री राम ऐसे जल के अंदर चले गए। अंदर क्या कर रहे हैं किसी को पता नहीं। तो सीता जी बहुत कष्ट से, ऐसा श्रम से तैरती हुई चली गई और पत्थर के पास चली गई। पत्थर को छूते हुए पीछे देखी तो भगवान श्री राम दिखे नहीं। तो सीता जी ऐसा देखी पत्थर में भी श्री राम नहीं थे। तो हाँ मैं जीत गई, ऐसे आनंदित होकर पत्थर के ऊपर चढ़ गई, वहां बैठ गई सीता जी। तो भगवान श्री राम ना तभी ऐसा पानी से ऊपर आए हैं। ऊपर आकर ओ बहुत कष्ट से ऐसे नाटक करते हुए भगवान श्री राम ये जो शिलातल है, पत्थर है, उसके पास पहुंचे। और वो प्रयत्न कर रहे थे, अरे थोड़ा जगह दो ना, स्थान दो ना, ऐसा वो प्रयत्न कर रहे थे। पर सीता जी उनको अनुमति नहीं दे रही थी। ये पत्थर तो मेरी है, मैं यहाँ पहली पहुंची, तो आपको यहाँ स्थान नहीं, मैं नहीं दूंगी, ऐसा करते हुए भगवान श्री राम को धकेलती थी। ऐसा हुआ था एक बार। वहां जब ऐसा हुआ ना, तब सीता जी लक्ष्मण को देखकर ऐसा बोली। सीता जी बहुत संतुष्ट हो गई, आनंदित हो गई। तो लक्ष्मण जी को देखकर ऐसा ऐसे बोली सीता जी, अरे लक्ष्मण, तुम तो बोलते हो कि, आप बोलते हो कि आपका भाई भगवान श्री राम बहुत बड़े वीर हैं, बड़े पराक्रमशाली हैं, पर देखो एक स्त्री हूं मैं, मुझसे हार गए हैं आपका भगवान श्री राम, आपका भाई श्री राम हार गए हैं। अरे क्या, ऐसा भगवान का हास अपहास परिहास कर रही थी सीता जी। तब जब ऐसा सीता जी कर रही थी ना, तब लक्ष्मण को क्या करना था, श्री राम का सपोर्ट करना था, पर वो ऐसे नहीं किए। वो तो सीता जी के सपोर्ट में आ गए, वो बोलना शुरू कर दिए, हाँ जी, हम जब वशिष्ठ आश्रम में पढ़ते थे तभी ये हमारा भाई है ना, ये हारते थे, पर हम सोचते ये तो बड़ा भाई है, तो इनको जिता देते हैं। ऐसे ही हम कभी कभी इनको जिता देते हैं, तो इनका नाम हो गया ऐसा। सच में तो ये कुछ नहीं है, ऐसा ये भी कहे। ये क्यों कहे, सच है क्या, सच नहीं, पर क्या ना, जब सीता जी को संतुष्ट करना है तो ऐसा भी कहते थे लक्ष्मण जी। तो इसके बारे में इस श्लोक में आता है, ये क्या होता है ना, ऐसा हो गया, ये सब वृत्तांत हो गया। इसके बाद रावण आके जब सीता का हरण कर दिया, उसके बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सभी जगहों में ढूंढते हुए जाते हैं, यहाँ है क्या सीता, यहाँ है क्या सीता, ऐसा देखते हुए जाते हैं। तब गोदावरी पहुंचते हैं, वहां गोदावरी में देखने पर ये पत्थर दिखता है। इस पत्थर को देखकर भगवान श्री राम बोलते हैं, अस्मिन् मया सार्धम उदारशीला, अस्मिन् इस शिलातल में, मया सार्धम मेरे साथ, उदारशीला उदार स्वभाव वाली है। सीता जी बहुत उदार स्वभाव वाली है, क्योंकि जब तक अंतःपुर में अयोध्या में थे श्री राम और सीता जी, तब सीता जी बहुत संकुचित होती, बहुत सारे लोग होते वहां, इसलिए वहां बहुत उदार नहीं होती। उदार माने अपने को नहीं देती वहां। पर वन में आए तो यहाँ कोई नहीं है, इसलिए बहुत सारे अनुभव दे रही थी। कौन, सीता जी, उदारशीला शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा, इस शिलातल में पूर्व मुझसे पहले ही आकर वहां बैठ गई। शिलातले पूर्वमुपोपविष्टा, कांतस्मिता लक्ष्मण जाता सा। सीता जी के मुखारविंद में देखे तो सदा सर्वदा एक स्मित होता, यानी वो कांतस्मिता, बहुत सुंदर स्मितवानी है, वो हंसती थी। पर हंसना माने ये हंसना नहीं, ऐसा स्माइल बोलते हैं ना, इंग्लिश में स्माइल। स्माइल और लाफ में अंतर है ना। तो स्माइल, ऑलवेज स्माइलिंग फेस, बहुत प्रसन्न मुख वाली थी सीता जी, तो बोलते हैं कांतस्मिता।
लक्ष्मण जाता हंसा। पर उस समय में क्या है, वो हंसना शुरू कर दी, बहुत हंसना शुरू कर दी। तो सभी समय में हंसती हुई दिखती हैं, पर अब तो चिल्ला चिल्ला के हंस रही है, ऐसा हो गई। शुचिस्कांतस्मिता लक्ष्मण जाता सा, त्वामाह सीता बहुवाक्य जातम। याद है क्या लक्ष्मण, तुमको देखकर इतने वाक्य बोली, इतने वाक्य बोली, तुम्हें याद है क्या लक्ष्मण, ऐसा बोलते हैं श्री राम। उस शिलातल को देख के ही उनका वो स्मरण हो जाता है, तब ये श्लोक वहां बोलते हैं ऐसा हुआ। तो ऐसे समय में वहां लक्ष्मण जी क्या किए, जब सीता जी को संतुष्ट करना था तो राम की निंदा करने के लिए भी सोचे नहीं, दो बार सोचे नहीं, वो राम की निंदा में लग गए। ऐसे ही यहाँ गोदा जी बोलती है नीला देवी को देखकर, आपके बीच में कभी झगड़ा हो तो हम आपकी सपोर्ट में आ जाएंगे और उस भगवान का अच्छी तरह निंदा करेंगे। उन मैथुनन पेर पाड़ा। तो नीला देवी कन्विंस हो जाती है, ओहो ये हमारे सपोर्ट में है, तो इनको अंदर प्रवेश करने के लिए अनुमति देते हैं। ऐसे सोचते हुए वो आई। செந்தாமரை கையால் சிறார் வளையொலிப்பா, செந்தாமரை கைयाल सिरार वलयोलिपा। नीला देवी आपको आना है, कैसा आना है पानम, सेंदामरे कैयाल, आपका जो लाल रंग के अरविंद की तरह होने वाला हाथ है, उस हाथ से आपको दरवाजा खोलना है। सेंदामरे कैयाल, आपको खुद आके आपके हाथ से ही खोलना है। செந்தாமரை கையால் ஷிரார் வளையொலிப்பா। आप जब आएंगे और दरवाजा खोलेंगे ना, तब आपके हाथ में जो चूड़ी है, वो जो चूड़ी होते हैं ना, उसको वड़ई बोलते हैं तमिल में। वो कैसे होते हैं, शीरार वड़योलिपा, बहुत विशिष्ट विलक्षण चूड़ी है। उनका शब्द हमें सुनाई देनी है, उनका शब्द हमें आ, सुनना है। तो आप जब आएंगे ना, तब आपको क्या करना है, ऐसा हाथ से आ, दरवाजा खोलना है। जब आप दरवाजा खोलेंगे, तब आपका जो हाथ में ये चूड़ी है, उसमें से शब्द निकलना है। उस शब्द को सुनते सुनते आनंदित होकर हमें आना है। तो वहां बोलते शिरार वाड़ई ओलीपा। वहां वाड़ई यानी वो चूड़ी बहुत विलक्षण है। क्या विलक्षण है जी, तो बोलते हैं ये लक्ष्मी जी हो या यहाँ नीला देवी जी हो, उनका जो चूड़ी है वो सदा सर्वदा हाथ में रहती है। क्योंकि दुनिया में ऐसा एक प्रथा है, ऐसी एक प्रथा है, बोलते हैं कि एक एक कथा बोलता हूँ ना, एक कथा। एक पति और पत्नी, उनका अभी अभी विवाह हुआ था, एक दो महीने हुए होंगे। उसके बाद एक दिन पति आया और उसने बोला पत्नी को देखकर, मैं विदेश जाने वाला हूँ, मैं विदेश जाने वाला हूँ, वहां जाके थोड़ा बिजनेस व्यापार करना है। व्यापार करने के बाद यहाँ मैं फिर से लौटूंगा, ऐसा बोला वो। तो वो क्या बोला, संस्कृत में बोलते हैं यामी नयामी यामी, यामी बोला वो। यामी माने अर्थ क्या है, मैं जा रहा हूं। ऐसा जब वो बोला यामी, तब इसको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि ये बहुत पतली हो गई ये पत्नी, और इसके हाथ से चूड़ी निकल गई, नीचे गिर के वो टूट गई। उसने देखा अरे हमारे विश्लेष को ये सह नहीं पाएगी, इतने भीरू है ये, इतनी भीरू है। तो हम क्या करेंगे, नयामी, नयामी बोला वो क्या बोला, नयामी। नयामी माने इसको दो तरह बोल सकते हैं, ना यामी मैं जाऊंगा नहीं, ऐसा बोला, ऐसा भी हम अर्थ बोल सकते हैं। नहीं तो नयामी तुम्हें भी ले जाऊंगा मैं, ऐसा भी अर्थ बोल सकते हैं। तो यामी बोला मैं जाऊंगा, ये पतली हो गई, ये चूड़ी निकल गई। पर जब वो बोला नयामी तुम्हें भी ले जाऊंगा, तो अब क्या हुआ ना, संतोष से और वो थोड़ी मोटी हो गई, दुख से पतली, संतोष से मोटी हो गई। तब क्या हुआ ना,
उसके हाथ जब मोटा हुआ, तब जो चूड़ी बाकी थे हाथ में, वो अब फट गए। तो दुख से फट जाते हैं, गिर के टूट जाते हैं, नहीं तो संतोष के कारण वो टूट जाते हैं। पर लक्ष्मी जी या नीला देवी जी, इनका हाथ में जो चूड़ी है वो कभी टूटता नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए ना, भगवान का विश्लेष यदि हो तब टूट सकता है। भगवान को ये लोग तो छोड़ते ही नहीं, कभी भी लक्ष्मी जी भगवान को छोड़ती नहीं, नीला देवी कृष्ण को छोड़ती नहीं। इसलिए भगवान का कहीं प्रयाण का प्रसंग नहीं नहीं होता, इसलिए टूटती नहीं। और विश्लेष का प्रसंग हो और भगवान का संश्लेष का प्रसंग हो, तब दुख से बहुत सडनली आनंद आएगा, तो तब क्या होगा, फिर से चूड़ी का ये टूटना हो सकता है। पर ऐसा भी नहीं होता। सदा सर्वदा रहने के कारण इनके हाथ में जो चूड़ी है ना, वो सदा सर्वदा रहते हैं। इसलिए उनका चूड़ी का ये वैशिष्ट्य है। क्या है? सीरार वलयोलिपा, वो सदा सर्वदा रहते हैं। ऐसा जो आपकी चूड़ी है, उसका शब्द हमें सुनना है। सिरार वलयोलिपा बंद थिरावा, अरे आओ और दरवाजा खोलो। पर जब ये लोग ऐसे बोले ना, तब नीला देवी ऐसे भी आ सकती है, हाँ ये लोग तो इतना निर्बंध कर रहे हैं, हमें काम तो करना पड़ेगा तो करते हैं, ऐसा भी कर सकती है नीला देवी। ये बोलते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, मगिंद संतोष के संतोष के साथ करना है। अरे इन लोगों को हम बचा सके, ऐसे सोचते हुए संतुष्ट होकर आपको आके दरवाजा खोलना है। ऐसे बोले बंद थिरावा ये मगिंद, ऐसा जब बोले तो प्रसन्न हो गई नीला देवी, और प्रसन्न हो गई नीला देवी, और वो आ गई, प्रसन्न होके आ गई नीला देवी। देखिए, बिस्तर में कृष्ण और नीला देवी सो रहे थे। वहां से बिस्तर से नीला देवी अभी निकलने के लिए बिस्तर से नीचे उतरी, वहां से दरवाजा तक आना है। तब कृष्ण देख लिया। अब देखिए, ये कल का पाशुर समाप्त हो चुका है। वहां गोदाम्बा जी ऐसी प्रार्थना की, वंद रवाय मगरंद, आपको आके दरवाजा खोलना है। तब बिस्तर से कीड़े बिस्तर के नीचे उतर गई नीला देवी, उतर के दरवाजा तक आने वाली थी। तब क्या हुआ है, इसके बारे में ही आज का पाशुर में देखने वाले हैं। तो कल का पाशुर में बंद दरवाजा मगरंद, ये नीचे उतर गई, तब क्या हुआ? ये कृष्ण है ना, कृष्ण देखा, अरे ये नीला देवी अब उतर गई, अब जाके ये हमारे भक्तों का रक्षण करने वाली है, तो हम इसको नहीं करने देंगे। ऐसा कृष्ण सोचा, क्योंकि देखिए ना, जब गोदाम्बा जी इत्यादि लोग आए, वो पहले कृष्ण को ही जगाए। अंबर मूडर तोंगे उलहड़ंद उम्बर को माने उरंगा दंदिरा। तो तब क्या हुआ, इन्होंने पहले कृष्ण को आश्रयण कर दिया, ये लोग कर दिए। इसलिए भगवान के भक्त आश्रित हो गए ये लोग। इसलिए भगवान अब सोच रहा है, कृष्ण सोच रहा है, अरे ये लोग तो हमारे भक्त हैं, हमारे भक्तों को नीला देवी जाके रक्षण करी तो वो लोग क्या समझेंगे, हाँ ये कृष्ण कुछ नहीं करता, हमारी नीला देवी ही करती है, ऐसा ये लोग समझेंगे। इसलिए हमें नीला देवी को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे सोचकर कृष्ण बिस्तर से निकल गया, निकल के जाके नीला देवी को पकड़ लिया, नीला देवी को पकड़कर फिर से बिस्तर पे लाकर बिस्तर में उसको गिरा दिया। अब क्या हो गया, पहले कृष्ण को वो जगाए गोदाम्बा जी इत्यादि लोग, कृष्ण ने काम नहीं किया। उसके बाद ही नीला देवी के पास गए। नीला देवी तो काम करने वाली थी, पर उसको भी लाकर कृष्ण ने बिस्तर में फेंक दिया, उसको भी काम नहीं करने दिया। अब क्या हुआ ना, ये जब नीला देवी को पकड़ा, पकड़ के लाया, तो नीला देवी के स्पर्श से ये कृष्ण भी परवश हो गया है। नीला देवी के स्पर्श से ही, नीला देवी के स्पर्श से ही ये परवश होकर कृष्ण नीला देवी के साथ बिस्तर में पड़ा है। अब क्या हुआ, कृष्ण तो पहले उठा,
भक्तों की रक्षा हमें ही करना है, हमें ही करनी है, ऐसा सोचकर कृष्ण ने उठा। पर नीला देवी का स्पर्श से ये फिर से मूर्छित हो गया, परवश हो गया। इसे अब क्या हुआ जी, जो रक्षा करने वाली थी नीला देवी, उसको भी रक्षा करने के लिए छोड़ा नहीं, और स्वयं किया क्या, स्वयं भी नहीं किया। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में गोदाम्बा जी आज का पाशुर को गाती हैं। कुतुविളക്കെരിയ കോട്ടുകാൽ കട്ടിൽ മേൽ മെത്തന്ന പഞ്ചശയനത്തിൻ മേലേറി கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பிந்த கொங்கமேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா வாய் திறவாய் வைத்தடங்கண்ணினாய் நீ உன்மனாளனை எத்தனை போலும் துயிலடவொட்டாய்கான் எத்தனையேலும் பிரிவாத்தகில்லாயால் தத்துவமன் தகவேலோரெம்பாவாய்। बहुत सुंदर पाशुर है। क्या हुआ है अब, कृष्ण ने नीला देवी को लेकर जाके बिस्तर में सो गया। अब गोदाम्बा जी फिर से कृष्ण को जगाती है, अरे कृष्ण, वो नीला देवी तो हमारी रक्षा करने वाली थी, तू अब जाके नीला देवी को भी रोकने के बाद तू भी सो गया है। अरे कृष्ण, क्या कर रहा है, कृष्ण उठो, ऐसा बोल रहे हैं। अब कुत्त विड़क केरिया कोट काल खटिल में, ये उस रूम जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। वहां कुत्तु विड़क केरिया, कुत्तु विड़क बोलते हैं, विड़क माने दीप, दीप को आ, दिया को हम विड़क बोलते हैं तमिल में। ये कुत्तु विड़क माने ये दीप स्तंभ होता है ना, इसको कुत्तु विड़क बोलते हैं। ये तो इतना बहुत नहीं, इतना बड़ा होता है, और भी बड़े होते हैं, उनको कुत्तु विड़क, दीप स्तंभ होते हैं, उनको कुत्तु विड़क बोलते हैं। और उनमें बहुत सारे मुख होते हैं, ऐसे दिए को कई पार्श्वों में हम जला सकते हैं। तो ऐसा जो स्तंभ होते हैं ना, उनको कुत्तु विड़क बोलते हैं। देखिए, ये कृष्ण और नीला देवी के रूम में ये बहुत सारे कुत्तु विड़क हैं। कुत्तु विड़क के रिया और कोटकाल कट्टिल मेल, कोटकाल कट्टिल मेल, कोटकाल कट्टिल, कट्टिल, कट्टिल माने ये जो खाट होता है ना, खाट को कट्टिल बोलते हैं। वो कैसा है, बोलते हैं कोटकाल कट्टिल। कोटकाल, कोड ऐसा एक है, वो कोड माने हाथी का जो दंत है ना, उसको कोड बोलते हैं। कोटकाल माने उस हाथी के दंत के द्वारा निर्मित पैर वाला खाट, इसको कोटकाल का टिल बोलते हैं। उसके ऊपर एक बिस्तर है, उसमें सोए हैं भगवान श्री कृष्ण और नीला देवी। तो देखिए, कुत्तुविളക്ക് केरिया, यहाँ दीप प्रकाशित है। तो ये लोग बोल रहे हैं, ऐसा जो दीप प्रकाशित है, प्रकाश देने वाले हैं, ऐसा हमारे जीवन में भी थोड़ा प्रकाश दो ना। कृष्ण को पूछ रहे हैं, नीला देवी को पूछ रहे हैं। हमारे जीवन में तो कृष्ण ना होने के कारण प्रकाश नहीं है, तो हमारा जीवन को भी प्रकाशित कर देना प्लीज। आप लोगों का जो रूम है वो भी प्रकाशित है, हमारा जीवन को भी प्रकाशित कर दो। कुतुविളക്കെरिया कोटकाल कट्टिल मेल, गजदंत निर्मित खाट पे वो है। वो क्यों जी गजदंत से निर्मित बोलते हैं? तो जो कुवलया पीड़ है ना, वो हाथी जिसको कृष्ण ने मारा था, उस कुवलया पीड़ का दंत को लेकर कृष्ण आके इस काट, उस काट में लेटने से ही नीला देवी को नींद आती है बोलते हैं। क्योंकि नीला देवी कैसी है, वीर पत्नी है। वीर पत्नियों को अपने पति का वीर्य उसको देखते हुए ही नींद आती है। इसलिए नीला देवी को किसी और जगह जाने पर नींद नहीं आती। ये जो भगवान कृष्ण का वीर चिन्ह है, ये जो खाट है, इसमें लेटने से ही उसकी नींद आती है बोलते हैं। कोटकाल खट्टिल मेल, उसके ऊपर, और खाट में क्या है,
मेत्तेन्न पंचशयनतिन मेलेरी मेत्तेन्न। मेत्तेन्न माने अति मृदु, मृदु एक बिस्तर है। मेत्तेन्न पंचशयनम, पंचशयन बोलते हैं। तो शयन बिस्तर है ना, उसमें 5 गुण होना चाहिए। 5 गुण, वो क्या है? 5 गुण बोलते हैं: सौंदर्य, शैत्य, मार्दव, सुगंध और परिशुद्धता। तो ये 5 गुण आ, होना जरूरी है। देखिए, एक है सौंदर्य। एक बिस्तर हो तो उसको बहुत सुंदर होना है ना। शयन हो तो सुंदर होना है। और क्या ना, शीतल होना है, उसको शीतल होना है। वो गर्म हो तो हम नींद नहीं ले सकते। और मृदु, बहुत मृदु होना है। और सुगंध, उसमें सुगंध होना चाहिए। दुर्गंध हो तो कोई भी नहीं सो सकता। और उसको सफेद होना चाहिए। सफेद होने पर वो शुद्धि को ज्ञापन करता है ना, इसलिए सफेद होना है। ऐसा बिस्तर है ना, ऐसा बिस्तर ही पंचशयनम बोला जाता है। 5 गुणों से युक्त शयन पंचशयनम। ऐसा शयन कहाँ मिलता स्वामी? हम भी इसको ऑर्डर करते हैं ऐसा बोला नहीं। ये कौन है? मालूम है? आदिशेष की खुद ऐसे है। कहीं और बिस्तर में ऐसा तो आता है क्या? मालूम नहीं। जो आदिशेष है ना, आदिशेष, उनमें ये 5 गुण भी हैं। कैसे देखते हैं तो देखिए, वो सुंदर है क्या? बहुत सुंदर है। आदिशेष बहुत सुंदर होते हैं। और उनमें शैत्य होता है क्या? हाँ, शैत्य होता है, वो शीतल होते हैं। ये क्या है ना, ये इंग्लिश में बोलते हैं, 2 तरह के एनिमल्स होते हैं: कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे बोलते हैं। जो हम हैं, मनुष्य इत्यादि लोग, हमें वार्म ब्लडेड बोलते हैं। हमारा जो रक्त है ना, वो वार्म होता है। यानी ये हमारा जो देह है, ये देह, ये शरीर, वो स्वयं ताप को, यानी गर्मी को वो उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा आ, शरीर को देखे तो वो सदा गर्म गर्म रहता है। उस जो गर्मी है, उसका टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करता है ये शरीर। इसलिए हमें वार्म ब्लडेड बोलते हैं। ऐसे जो आ, ऐसे सांप, मगरमच्छ, ऐसे जो प्राणी होते हैं ना, उनको तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। उनका शरीर में ऐसा ऐसी व्यवस्था नहीं है। गर्मी खुद उत्पन्न करने की व्यवस्था नहीं है उनमें। इसलिए वो क्या करते हैं ना, कभी कभी धूप में आकर धूप से गर्मी लेते हैं। कभी देखे हैं? ये सांप हो, ऐसे ना, ये सुबह सुबह, रात के बाद सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है ना, तब क्या करते हैं, ऐसे बाहर कहीं आकर धूप को लेते हैं, शरीर में लेते हैं। क्यों? उनको धूप से ही गर्म बनना होता है। इसलिए उनको क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हैं। तो आदिशेष सांप है ना, नागराज है, तो उनका शरीर में स्वाभाविक ही शैत्य है, शीतलता है। इसलिए वो शीतल भी हो गए तो सुंदर है, शीतल है। और बहुत मृदु होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं हमारे आदिशेष जी। और सुगंध से बोलते हैं ना, जो श्रेष्ठ जाति के सांप होते हैं, नाग नाग होते हैं, उनके शरीर से एक सुगंध निकलता है ऐसा बोलते हैं। इसलिए आदिशेष के शरीर से एक स्वाभाविक सुगंध निकलता है। और परिशुद्ध, वो सफेद रंग के हैं। आदिशेष तो सफेद रंग के हैं, इसलिए तो रामानुज जी या लक्ष्मण जी, ये सब सफेद होते हैं। सफेद लाल, थोड़ा लाल लाल का मिक्स होता है, पर सफेद होते हैं वो लोग, क्योंकि आदिशेष के अवतार हैं। इसलिए देखे तो ये पंचशयन 5 गुण कहाँ मिलते हैं? ये आदिशेष में मिलते हैं। अभी अभी तो थोड़े बिस्तर आ गए, कुछ बिस्तर आ गए जिनमें से बोलते हैं कि उनमें ही एसी फिटेड है, ऐसा बोलते हैं। आजकल ऐसा भी आ गया, ऐसा बोलते हैं। पर भगवान का है ना, भगवान का अनादिकाल से ऐसा एसी इंटीग्रेटेड एक बिस्तर है। कौन है? आदिशेष। और आदिशेष ऐसा ना, वो चेतन है। चेतन होने के नाते भगवान जब जैसा चाहते हैं, ऐसा अपने शरीर को थोड़ा जहां नीचे जाना है या ऊपर जाना है, ये सब देखते हुए ये क्या करते हैं? भगवान के अनुभव परिकर बन जाते हैं। इसलिए एक खाट के ऊपर जो आदिशेष, वही बिस्तर के रूप में है,
मैं तिन्न पंद शयन तिन मेलेरी, उसके ऊपर चढ़कर, मेलेरी शयन पर चढ़कर। ये सब किसके बारे में बोले हैं? वहाँ उस प्रकोष्ठ का वर्णन करते हुए कृष्ण के बारे में बोले। कृष्ण क्या किया? अपनी पिराटी नीला देवी को पकड़ा और इस बिस्तर के ऊपर चढ़ गया है। अब कोत्तलर उसके बाद चढ़ गया, मेलेरी चढ़कर, கொத்தலர் பூங்குழல் பின்னை कुंगमेल வைத்து किडंद मलर मारबा, किडंद मलर मारबा, किडंद माने ये लेट गया है। ये कैसा लेट गया है बोलते हैं, कोत्तलर पूंगुड़ल नपिन्नई, नपिने माने नीला देवी। और नीला देवी कैसी है? वो सुंदर केश वाली है नीला देवी, अति सुंदर केश वाली है नीला देवी। कितनी कितना सुंदर है उनका केश। तो बोलते हैं कोत्तलर पूंगुड़ल, ये क्या होता है ना, ये जो फूल होते हैं ना, ये फूल पुष्प, ये आ, देखिए ना, जब उस पौधे में या लता में होते हैं, वहां खिलते हैं तो बहुत सुंदर होते हैं। तो मोस्टली क्या होता है, वो उस पौधे में ही खिलते हैं, विकसित होते हैं। पर जब हम पौधे से उनको निकाल कर कहीं और जगह में रखते हैं, तो बहुत शीघ्र ही वो क्या हो जाते हैं, वो म्लान हो जाते हैं। उनका विकास उनका विकास वो होता नहीं है। वो विकास हो तो भी वो बहुत शीघ्र ही वो क्या हो जाते हैं, वो बहुत डल हो जाते हैं। उनका म्लानी हो जाती है, वो म्लान हो जाते हैं। तो ऐसा बोलते हैं। पर देखिए ना, हमारे केश में हम पुष्प रखे तो जब तक वो लता में था तब तक सुंदर होता। जब हमारे केश में वो आ गया, तब बहुत शीघ्र ही वो बुरा हो जाता है। पर ऐसा है, जो विकसित ना हो पुष्प, ऐसे पुष्प को लाकर नपिन्नई के नीला देवी के केश में लगाए तो वो पुष्प भी विकसित हो जाएगा। ऐसा वैभव है नीला देवी का केश का, इतना वैभवशाली है वो केश। तो कोत्तलर पूंगुड़ल, कुत माने गुच्छ, गुच्छ गुच्छ होकर, गुच्छ गुच्छ होकर खिलने वाले पुष्प, कोत्तलर पूंकुड़ल, ऐसे पुष्प को धारण करने वाली, करने वाला केश वाली है। ऐसा पुष्पधारक केश वाली है कोत्तलर पूंगुड़ल नप्पी नहीं। ये क्या है ना, ये वेंकटाचल के बारे में, तिरुमला के बारे में वर्णन करते हैं। नमाழ்वार बोलते हैं, सिंधु भूमगुड़म तिरुवेंगड़म, सिंधु भूमगुड़म तिरुवेंगड़म। जब तक पौधे में या लता में पुष्प होता है, वो बहुत फ्रेश होता है। पर जब वो भूमि में गिर जाता है, वो शीघ्र ही उसका वो फ्रेशनेस है ना, वो नहीं होता है, वो चला जाता है, चले जाता है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है तिरुमला में, सिंधु मगरुम, पौधे से तिरुमला पे गिरने के बाद, तिरुमला में गिरने के बाद वो पुष्प और भी संतुष्ट हो रहे हैं और भी विकसित हो रहे हैं। ऐसा वर्णन है। क्यों जी? क्योंकि उस तिरुमला का इतना वैभव है, उसका स्पर्श से, उस पर्वत का स्पर्श से ही फूल भी खिलते हैं। इतना वैभवशाली है वो पर्वत। बोलते हैं सिंधु मगड़म तिरुवेंगड़म। ऐसा ये पुष्प है ना, ये पुष्प वो संकुचित हो चुके हों, पर उनको नीला देवी के केश में लगाए तो वो अभी भी गुच्छ गुच्छ होकर खिलेंगे। कुतलर पूंगुड़ल, ऐसे प्रशस्त केश वाली जो नप्पी ने नीला देवी है, उस नीला देवी के नप्पिन ने कुंगमेल, नप्पी ने नीला देवी के वक्षस्थल पर वही किडंदा, ये खुद को रखकर, यानी कि नपिन्नई जी नीला देवी के ऊपर ये अब वही किडंदा शयन कर रहा है। तो नपिन्नई को पकड़ा, उसको पकड़ने से ये परवश हो गया, नीला देवी के ऊपर ही ये भी अब लेट गया, वहां परवश हो गया। तो वही किडंद मलर मारबा, वो नीला देवी के वक्षस्थल पे लेटने के कारण ये भगवान का जो वक्षस्थल है ना, वो मलर मारबा, वो विकसित हो गया है।
वो नपिने के नीला देवी के स्पर्श से भगवान का विग्रह, दिव्य मंगल विग्रह में भी एक विकास हुआ है। मलर मारवा। शास्त्र कहता है कि ये भगवान है ना, ये भगवान, भगवान के जो रूप है, भगवान का जो विग्रह, दिव्य मंगल विग्रह है, ये दिव्य मंगल विग्रह कैसा है, इसमें कुछ भी विकार नहीं होता। क्या बोलते हैं, दिव्य मंगल विग्रह में विकार नहीं होता, ऐसा बोलता है शास्त्र। पर यहाँ क्या बोला जा रहा है, देखिए, यहाँ बोला जा रहा है कि भगवान नीला देवी के स्पर्श से विकसित हो गए, भगवान का वक्षस्थल विकसित हो गया। तो शास्त्र क्या कहता है, सदैव करूप रूपाया, भगवान का जो दिव्य मंगल विग्रह है सदा एक रूप है वो, कभी वो चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता है वो। तो ऐसा कहा गया है शास्त्र में। पर यहाँ देखने पर वो ऐसा नहीं दिखता है। अरे भगवान का तो कुछ ना कुछ विकार हो रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ हमारे आचार्य बोलते हैं, भगवान, भगवान है ना, भगवान में एक भक्त के स्पर्श के कारण कुछ परिवर्तन, बदलाव नहीं होता, तो वो भगवान के लिए दोष होगा। इसलिए जहां सदैक रूप रूपाय बोला गया है, उसका अर्थ यह है कि हमारा जो शरीर है ना, ये कर्म के कारण बदलता रहता है। हम सोचते हुए इतने बड़े हो गए। दास तो अभी मानता हूं मैं अभी छोटा बच्चा हूं, पर हो गया, इतना उम्र हो गया है। तो हमारा शरीर, हम चाहे या नहीं चाहे, वो बदलता रहता है, बूढ़ा होता रहता है। तो इसलिए हमारा शरीर है ना, कर्म के कारण वो बदलता रहता है। भगवान के शरीर में ऐसा परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन होता है, पर भगवान के संकल्पानुगुण, इच्छानुगुण परिवर्तन होता है। इस यही तात्पर्य है शास्त्र का। तो सदैव रूप रूपाय माने एक रूप है उसका दिव्य मंगल विग्रह, यानी कर्म के कारण भगवान के दिव्य मंगल विग्रह में कुछ ना कुछ बदलाव, परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, भगवान नीला देवी के स्पर्श से विकसित वक्षस्थल हो गए। हाँ, ये तो भगवान का, कृष्ण का वैभव है, ये दोष नहीं है। इसलिए देखिए ना, ऐसा बोलते हैं हमारे आचार्य, जब यशोदा मैया श्री कृष्ण को, जो उलूखल है ना, उलूखल से बांध ली, जब बांधा गया कन्हैया कृष्ण, तब क्या हुआ, अरे वो बहुत संतुष्ट हो गया, संतुष्ट हो गया। मैं यहाँ अवतार लिया किस लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं आश्रित परतंत्र हूँ, आश्रित लोग मुझे बांध भी सकते हैं, इस विषय को दिखाने के लिए ही मैं अवतार किया हूँ। अब तो यशोदा हमें बांध दी, तो हमारा अवतार का प्रयोजन मिल गया है। ऐसे सोचते हुए कृष्ण ने बहुत संतुष्ट हो गया। अरे वो रस्सी थी ना, जिस रस्सी से बांधा गया कृष्ण, वो रस्सी पहले ही बहुत छोटी थी और बहुत टाइटली, उसको बहुत टाइट रूप से बांधी। कौन, यशोदा मैया। अब क्या हुआ ना, भगवान संतोष में थोड़ा मोटा हो गया। मोटा होने के कारण वो रस्सी है ना, वो रस्सी भगवान के उदर में अच्छा एक चिन्ह को बना दिया। इसलिए भगवान दामोदर हो गए। जो चिन्ह उसके कारण, उस रस्सी के कारण हुआ है, उस रस्सी के कारण हुआ है, वो चिन्ह बोलते हैं हमारे आचार्य कि अभी भी दिव्य देशों में भी दिखता है। ऐसा हम देखते हैं। तो देखिए ना, भगवान जब भी संतुष्ट हो जाते हैं, उनके दिव्य मंगल विग्रह में विकार आते हैं, वो बड़े होते हैं। जब भी जब वो भक्तों को छोड़कर कहीं रहते हैं, तब वो पतले भी हो जाते हैं, ये सब होता रहता है। इसलिए भगवान के दिव्य मंगल विग्रह में भी परिवर्तन होता है, कारण कर्म नहीं है। कारण क्या है, भगवान का संकल्प है, भगवान की इच्छा है। इसलिए यहाँ हमें बहुत ध्यान से अर्थ को समझना है। तो नीला देवी के वक्षस्थल के स्पर्श के कारण भगवान मलर मार्बा विकसित
वक्षस्थल वाला होकर वो नीचे गिर गया और परवश हो गया। तब ये लोग ऐसा बोले, कुत्त विളക്കरिയ कोट्टकाल कट्टिल मेल मेत्तेन्न पंद शयनத்தின் மேலேறி கொத்தலரு பூங்குழல் நப்பின்னை குங்கமேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பாய் वाई धीरवाई मलर मारबा वाई धीरवाई। अरे कुछ ना कुछ बोलो ना, वाई धीरवाई मुंह खोलो ऐसे बोल रहे हैं। क्या? मुंह खोलो ऐसे बोल रहे हैं। क्या अर्थ है, क्यों ऐसे बोल रहे हैं? तो यहाँ अर्थ क्या है, ये तो आना चाहता था पर ये आया नहीं। कौन? कृष्ण आया नहीं। तो एटलीस्ट मुंह खोल कर कुछ बोल सकता है ना। अरे नीला देवी मुझे जाने नहीं दे रही है, कुछ ना कुछ बोल बोल सकता है। ये बोला भी नहीं, फिर इतना परवश हो गया है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। ये बोलो बोला, अरे मुंह तो खोलो, वाई तेरा वाई। ऐसा जब ये बोले, वो कृष्ण सुना और ये सोचा हाँ हमें कुछ ना कुछ बोलना है। वो बोलने के लिए प्रयत्न करना, वो मुंह खोला, ऐसा ऐसा खोला, नीला देवी मुझे पकड़ी है, ऐसा कुछ ना कुछ बोलने वाला था कृष्ण। तब पास में जो नीला देवी थी, नीला देवी ऐसा बोली, आंख से ही दिखा दी, तू मुंह खोला तो देखो क्या होगा, ऐसा बोला। ऐसा बोली नीला देवी। इसलिए भगवान मुंह खोला पर बात नहीं किया। अरे नीला देवी क्या करेगी मालूम नहीं, हम चुप हो जाते हैं, ऐसा कृष्ण चुप हो गया। इसको अनुमान कर दिए बाहर रहने वाले गोपियां, गोदा देवी इत्यादि गोपियां। तो वो बोलते हैं मई तड़ंग कण्णीनाय, ये अंजन धारण करने वाली, बहुत सुंदर आंख वाली नपीना नीला देवी, ऐसे पुकारते हैं अब। अरे तुम्हारे आंख तो हमारी रक्षा के लिए उपयुक्त होंगे, ऐसे हम सोच रहे थे। तो अब कृष्ण आने वाला था, उसको तुम्हारे आंख से तुमने रोक दी, ये क्या हो गया, ऐसे ये पूछ रहे हैं। यहाँ देखिए ना कृष्ण का ये जो पारतंत्र है। हम सोचते हैं कि सब लोग परतंत्र होते हैं, पर भगवान परतंत्र है यहाँ। हाँ, विनोद रूप से कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, एक कथा। क्या हुआ है, एक घर में पति पत्नी है। वहां उस घर में तो जो पत्नी बोलती है वही होता है, पत्नी की बात ही वही वहां चलती है। तो ऐसे घर में एक बार मेहमान आए, अतिथि आए, दो लोग पति पत्नी आए, उनके साथ बातचीत हो रही थी। तब इन घर वालों को वो मेहमान, वहाँ एक, जो वहाँ एक स्त्री वनिता आई थी, उसने पूछी, अरे आपके घर में, आपके घर में किसकी बात चलती है, पति या पत्नी, किसकी बात चलती है, ऐसे बोले। तब वो पत्नी, वो पत्नी है ना, वो पत्नी पति को देखकर बोली, अरे बोलो ना, हमारे घर में आपकी बात ही चलती है, बोलो ना, ऐसे बोली। और वो पति ने, हाँ हाँ, हमारे घर में तो हमारी बात ही चलती है, मेरी बात ही चलती है, ऐसे बोला वो। तो देखिए ना, वहीं वहीं पर हमें दिख जाता है क्या है, वहां किसकी बात चलती है। जो पत्नी है वो जो बोलती है वो ऐसा ही रिपीट करता है। तो ये क्या है, ये सिर्फ पॉपेट बोलते हैं ना, ऐसा है। ऐसा ही कृष्ण भी है जी, कृष्ण भी है। नापी ने जो बोलती है उसको, हाँ ऐसा ही कर देता हूँ, ऐसा परतंत्र होता है। स्त्री परतंत्र है भगवान, वो स्त्री परतंत्र है, इसके कारण ही हम निर्भर है, निर्भय है। तो देखिए वहां, मैतड़ंग कण्णीनाय, मैतड़ंग कण्णीनाय, उसने आंखों से ही बता दी, अरे तू बात किया तो देख। तो ये बोलते हैं मैतड़ंग कण्णीनाय। मई माने अंजन, तड़म माने विशाल, कण्णीनाय माने आंख वाली। तो अंजन धारण करने करने वाले और बहुत विशाल जो नेत्र है, ऐसे नेत्र वाली है मैतड़ंग कण्णीनाय। तो ये तात्पर्य है, तुम्हारे नयन हमारे रक्षा के लिए होंगे, ऐसे हम सोच रहे थे, पर हमारे रक्षा का प्रतिबंध के लिए वो हो गए। ये क्या है, अन्याय है। मैतड़ंग कण्णीनाय,
नीयुन मनालनै எத்தனை போதும் துயிலழ ஒட்டாய்கான் नी माने तुम हो न पिनाई तुम उन मनालने तुम्हारा जो पति है तुम्हारा जो कृष्ण पति है उन मनालने एतने बोधम एक क्षण के लिए भी एक क्षण के लिए भी एतने बोधम तुयिलड़ वट्टाइकान उसको उठने नहीं देती तुम उसको जागने नहीं देती तुम क्यों ऐसे करती है तुम नियुन मनाला नहीं एतने बोधम तुयिलड़ वट्टाइकान एक क्षण के लिए भी उसको जागने उठने के लिए नहीं अनुमति नहीं देती तुम ये क्या है नियुन्मणालनै எத்தனை போதும் துயிலெழ ஒட்டாய்கான் और उसका कारण भी यही बताते हैं எத்தனை ஏலும் பிரிவாற்றகில்லாயால் उसका कारण बताते हैं तो उसको छोड़कर एक क्षण भी रह नहीं सकती हमें मालूम है इसलिए उसे आ, उठने ना देती है तो उठने नहीं देती है तुम ऐसा बोलते हैं तो एक चीज है इतने बोधम तो इलड़ वट्टाएगा उसको उठने नहीं देती उसका कारण है इतनेलम पिरिवात्तगिल्लाया एक क्षण के लिए भी उसका विश्लेष को तुम सह नहीं सकती ऐसा बोल रहे हैं यही कारण भी बताते हैं यहाँ एक बहुत मुख्य विषय बताया जाता है भगवान को हम श्रीमन नारायण कहते हैं श्रीमन माने श्री के साथ जुड़ा हुआ नारायण वहां मतु प्रत्यय आया है श्री शब्द के ऊपर मतु प्रत्यय आया है इसलिए वो श्रीमान ऐसा कहा जाता है श्रीमन नारायण ऐसा कहा जाता है उस मतु प्रत्यय का अर्थ क्या होता है नित्य योगे मतु बोलते हैं बहुत सारे अर्थ में आता है वो नित्य वो मतु प्रत्यय एक है नित्य योग जो दो चीज सदा सर्वदा जुड़े हैं वहां ये मतु प्रत्यय आता है कहीं यहां ऐसा ही आया है तो श्री के साथ सदा जुड़ा हुआ है भगवान नित्य युक्त है क्यों जी क्यों नित्य युक्त है क्यों क्यों कभी भी लक्ष्मी देवी छोड़ती नहीं है क्या तो बोलते हैं नहीं छोड़ती नहीं छोड़ती देखते हैं कि लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई समुद्र से उत्पन्न होकर आ, और वहां से भगवान के वक्षस्थल को आ गई लक्ष्मी देवी हम ये देखते हैं कि सदा सर्वदा लक्ष्मी देवी भगवान के वक्षस्थल में है ऐसा कभी भी सुनने नहीं मिलता कि एक बार लक्ष्मी दी हॉलीडेज के लिए समर हॉलीडेज के लिए फिर से अपने जो घर है ना अपना जो घर है माँ बाप का घर है वहां चले गई लक्ष्मी देवी ऐसा कहीं मिलता है क्या नहीं कभी भी जाती नहीं है क्यों नहीं जाती है क्यों नहीं जाती है क्योंकि लक्ष्मी देवी ऐसी सोचती है एक आश्रित भगवान का ये आश्रय लेने के लिए आएगा तो हमें सदा सर्वदा वहां रहना है हम कहीं और चले गए और कोई आश्रित आ गया तो उसका रक्षण कौन करेगा ये भगवान स्वातंत्र दिखाया तो क्या होगा इसलिए लक्ष्मी देवी कभी भी भगवान को छोड़ती नहीं है पास ही रहती है इसलिए हम भगवान को कभी भी आश्रय कर सकते हैं नहीं तो क्या करना होगा अरे लक्ष्मी जी कब है जिस अपॉइंटमेंट कब देंगी इसके बारे में सोच के उसके बाद ही जाना पड़ेगा पर ऐसा नहीं है सदा सर्वदा लक्ष्मी जी भगवान के पास ही है इसलिए हम क्या कर सकते हैं हम निश्चित रूप से भगवान के पास जा सकते हैं और आश्रय ले सकते हैं इसलिए लक्ष्मी जी भगवान को कभी छोड़ती नहीं नमालवार बहुत विशिष्ट एक अनुभव करते हैं तिरुवेंगड़ मुड़यान यानी वेंकटाचलपति तिरुमला में रहने वाले श्रीनिवास भगवान उनके बारे में एक पाशुर लिखते हैं ये बहुत मुख्य एक पाशुर है जिसमें नम्माழ்वार षटकोप सूर्य जी महाराज खुद शरणागति करते हैं उनकी शरणागति को प्रतिपादन करने वाला एक पाशुर है ये तो वहां क्या बताया जाता है वो बोलते हैं अगलगिल्ले निरयुमेन अलरमेल मंगयुरे मारवा भगवान के वक्षस्थल में जो विराजमान है लक्ष्मी जी उनको देखने पर
उनको ध्यान से देखना है, उनको ध्यान से देखना है। अरे कहाँ ध्यान से देख सकते हैं स्वामी, तिरुमला में जाते हैं तो एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन होता है, हुआ है या नहीं, इसके पहले ही जरगंडी जरगंडी बोके बोल के धकेल देते हैं। तो अगला बार ध्यान से कहीं और, कहीं देखना चाहिए। देखने पर बोलते हैं शतकोप सूर्य महाराज की, आप लक्ष्मी जी के मुखारविंद को देखे तो उनका मुंह हिलता हुआ दिखेगा। ये उनका अनुभव है। ये सच में आप देखें तो ऐसा नहीं मिलेगा। भक्तों का ऐसा अनुभव ही हो सकता है, दर्शन हो सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि किसी को भी ऐसा दर्शन नहीं होगा, पर ये नमालवार जी का अनुभव है। तो क्या कर रही है, कुछ ना कुछ बोल रही है। लक्ष्मी जी क्या बोल रही है, अगलगिल्ले, अगलगिल्ले, छोड़ नहीं सकती, छोड़ नहीं सकती, ऐसा बोलती है, सर्वदा बोलती है। लक्ष्मी जी भगवान के वक्षस्थल में, वक्षस्थल निवासिनी, वक्षस्थल नित्यवास रसिका, इसलिए वो बोलती है कभी भी मैं भगवान के वक्षस्थल को छोड़कर रह नहीं सकती, छोड़कर रह नहीं सकती। कारण दो है, ऐसे भोग की जो भगवान है, भगवान को छोड़कर कोई रह सकता है क्या? नहीं। वो एक कारण है। एक दूसरा कारण है, कोई ना कोई आश्रित आए तो मुझे वहां होना चाहिए। मैं नहीं होगी तो, मैं नहीं होंगी तो उसका रक्षण कौन करेगा, इसलिए मैं सदा यही रहूंगी, ऐसा बोलती है। अरे भगवान तो उनको कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, पर अस्थाने भय हो गया है। जहाँ भय भय नहीं होने वाला होना चाहिए, वहां भी भक्तों का भय होता है ना, इसलिए भय है। भयभीत होकर लक्ष्मी जी बोलती हैं, अगला गिल्ले, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी, नहीं, अगला गिल्ले। ऐसा ही यहाँ नीला देवी के बारे में गोदाम्बा जी बोलती है, तू तो एक क्षणमात्र विश्लेष को भी सह नहीं सकती। एतनयेनं पिरिव, पिरिव माने विश्लेष, आट्टगिल्लायान, तू सह नहीं सकती, इसलिए तू छोड़ नहीं रही। पर देखो, हमारा रक्षण के लिए तो तुम छोड़ती नहीं हो, अब तो हम यहाँ आ गए, अब छोड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। ऐसा छोड़ेगी नहीं तो ये तुम्हारा स्वभाव के लिए अच्छा नहीं करेगा, तुम्हारा स्वभाव का अनुगुण नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। अंतिम वाक्य बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखिए, तत्वमन तगव। यहाँ क्या करना है, ये बहुत सारे निर्वाह हैं, एक निर्वाह को बताता हूँ। तगवन, तगव माने स्वभाव, ऐसा बोल सकते हैं, स्वभाव है। और आ, लक्ष्मी जी का, यहाँ नीला देवी का क्या स्वभाव है, करुणा, कारुण्य। वो कारुण्य है ना, जो तुम कर रही हो अब, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है भगवन, ये आपका कारुण्य नहीं है। ऐसे किए तो आपका स्वभाव नहीं होगा। आपका क्या स्वभाव है, आपका कारुण्य ही स्वभाव है। इसलिए आप जो कर रहे हो ये आपकी करुणा का अनुगुण नहीं है, इसलिए ऐसा मत करो जी। भगवन, जो हम बोल रहे हैं ये तत्वम, ये सत्य है, ये सत्य है, हम सच में बोल रहे हैं। आप ऐसे किए तो ये आपके जो करुणा है, करुणा का अनुगुण नहीं होगा, इसे ऐसा मत कीजिए। तत्वमन तगव, ऐसा बोले। यहाँ एक निर्वाह बताया, एक और भी बोलते हैं, तत्वमन तगवन, आपका जो स्वरूप है, स्वरूप का भी अनुगुण नहीं है, जो आपका स्वभाव है उस स्वभाव का भी अनुगुण नहीं है, ऐसा भी बोलते हैं। ये नीला देवी का स्वरूप क्या है, पुरुषकार होना। हम कल पुरुषकार के बारे में देखे हैं, ये पुरुषकार होना है स्वरूप, और कारुण्य दिखाना है स्वभाव। ये आपका स्वरूप का भी अनुगुण नहीं, स्वभाव का भी अनुगुण नहीं है, ऐसा बोलते हैं। तत्वमन तगवन, इसलिए ये जो आप कर रहे हैं, जो हमारी रक्षा के लिए आने वाला था कृष्ण, उसको भी फंसा कर आप भी नहीं आ रही हो, ये तो गलत है, ऐसा इन्होंने बोला। इसके बाद क्या हुआ है उसको हम अगले पासुर में देखेंगे। तो अब तक क्या हुआ है, नपी ने पिराटी को जगाई। जब नपी ने आने वाली थी, तब कृष्ण ने उसको रोककर उसके स्पर्श से परवश होकर ये भी काम नहीं किया। और जब ये पूछे, अरे वाई तेरा वाई, मुंह खोलो, तब कृष्ण मुंह खोलने वाला था, तब क्या कर दी नपी ने उसको, आ, नीला देवी ने उसको मुंह नहीं खोलना है ऐसा बोल दी।
तो नीला देवी को काम नहीं करने दे रहा है कृष्ण, और कृष्ण को काम नहीं करने दे रही है नीला देवी। ऐसा इन दोनों में झगड़ा हो गया। तो ये लोग बोलते हैं, अरे कृष्ण काम करने वाला था, तू उसको अब छोड़ नहीं रही, इसलिए ये तुम्हारा स्वरूपानुगुण नहीं, स्वभावानुगुण नहीं, इसलिए हम पर कारुण्य दिखाओ, पुरुषकार बनो, कुछ ना कुछ कर दो, हमारी रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ। इसके बाद अगले पासुर में क्या हुआ है उसको देखते हैं। बहुत रसमय विषय आने वाले हैं, तो उनका अनुभव लेते हैं। जो उपन्यास आने वाले हैं उनमें, तो आज का पासुर का अनुसंधान से इस उपन्यास को हम समाप्त करते हैं। कुत्तुविളക്കെരിയ कोटकाल कट्टिल मेल മെത്തെന്ന പഞ്ചശയനത്തിന്മേലേറി கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்ன கொங்கமேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா மைதிரவாய் மைத்தடங்கண்ணினாய் நீ உன்மணாளனை எத்தனை போரும் துயிலடமொட்டாயிகான் எத்தனையேனும் பிரிவார்த்தகில்லாயான் தத்துவமன் தகவேலோ ரெம்பாவாய். श्रीमती विष्णु चित्तार्य मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम्. श्रीमते रम्यजा मातृमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरंगवासिने भूयात् श्रीर्नित्यमंगलम्. आழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். அடியேன்.